नमस्ते बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हेमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ फ्रॉम सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। हाउ आर यू एवरीवन? फाइन। नाउ स्टूडेंट, अभी हम लोग फर्स्ट में आ गए, राइट। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग बड़े हो गए हैं और हम लोग साथ ही साथ हमारी हिंदी भाषा जो हमारी नेशनल लैंग्वेज है, यानी कि हमारे भारत की राष्ट्रीय भाषा है हिंदी, राइट, वो हम लोग अभी लिखना सीख रहे हैं। तो हमारे लिए तो बहुत खुशी की बात है, राइट। तो स्टूडेंट, ऑलरेडी हमने स्वर बहुत सारे कर लिए। हमने अ, आ, ई, ऊ, री और आज हम करने जाने वाले हैं ए स्वर। कौन सा स्वर? ए, राइट। तो ए स्वर करने से पहले हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट? सबसे पहले हम लोग उसके स्टेप्स देखते हैं। तो हमारी पाठमाला में पेज नंबर 1515 निकालना है सबको। कौन सा पेज? पेज नंबर 1515, राइट। तो चलो निकाल लो, चलो जल्दी जल्दी। हमारी बुक में पेज नंबर 1515। तो चलो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हमारे स्टेप्स करते हैं और फिर हम लोग हमारी जो बुक में पिक्चर दिए हैं वो सब उसके शब्द प्रिंट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ए, तो ए को कैसे हमें लिखना है, राइट। तो सबसे पहले क्या होगी? एक छोटी सी स्टैंडिंग लाइन। क्या होगी? एक छोटी सी स्टैंडिंग लाइन। और फिर क्या होगा? स्टैंडिंग लाइन और स्लैंट लाइन, स्टैंडिंग लाइन और स्लैंट लाइन, स्टैंडिंग स्लैंट, स्टैंडिंग स्लैंट, स्टैंडिंग स्लैंट, स्टैंडिंग लाइन, क्रॉस लाइन। ओके, एक स्टैंडिंग लाइन और दूसरी यहाँ जहां पर खत्म हो रही है स्टैंडिंग लाइन वहीं से क्रॉस लाइन करनी है। ओके, देखो ध्यान रखना, 1 2 1 2 1 2। यहाँ पर खास ये जो फर्स्ट लाइन है 1 2 1 और 2, ये दूसरा वाला जो बॉक्स है उसके अंदर हमें स्टैंडिंग लाइन पूरी करनी है, ना ही कि इसके ऊपर से करना है और ना ही कि इसके नीचे। ऐसे बिल्कुल करना नहीं है, राइट। पहले करनी है स्टैंडिंग लाइन जो इस बॉक्स के बीच ही रहनी चाहिए। फिर करनी है स्लैंट लाइन, स्टैंडिंग, स्टैंडिंग एंड स्लैंट। और फिर उसी के सामने दूसरा स्टेप ऐसे कर देना है, जैसे हमारा छाता होता है उसके नीचे हम लोग कैसे पकड़ते हैं वैसा। देखो कैसे करना है। सबसे पहले स्टैंडिंग, ओके, स्टैंडिंग स्लैंट, स्टैंडिंग स्लैंट, स्टैंडिंग स्लैंट, राइट, स्टैंडिंग स्लैंट, स्टैंडिंग स्लैंट। इस प्रकार हमें करने हैं, राइट। तो स्टूडेंट चलो ये हमने किया, फिर नेक्स्ट स्टेप हमने ये किया, नेक्स्ट स्टेप स्टैंडिंग स्लैंट, फिर स्टैंडिंग करके उसके सामने ऐसा टर्न। जो ये स्टैंडिंग लाइन है ना उसी के सामने स्टैंडिंग लाइन करनी है। स्टैंडिंग देखो कैसे करना है। सबसे पहले करेंगे स्टैंडिंग और स्लैंट और स्टैंडिंग के सामने ही स्टैंडिंग लाइन, राइट। स्टैंडिंग स्लैंट और स्टैंडिंग के सामने ही दूसरी स्टैंडिंग लाइन करके ऐसा टर्न कर देना है और ऊपर स्लीपिंग लाइन, जिसकी वजह से बन जाएगा हमारा ए। चाहे तो देखो जैसे पहले आप ये लाइन है उसको कर दे, फिर यहाँ से स्टैंडिंग और क्रॉस और यहाँ पर स्टैंडिंग और ऐसे टर्न, तो बन जाएगा हमारा ए। स्टैंडिंग टर्न, स्टैंडिंग क्रॉस, तो बन गया हमारा ए। वापस करते हैं 1 2 3 4। तो इस प्रकार हमारा ए है वो बन जाएगा, राइट। 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये स्टैंडिंग लाइन और एक छोटा सा ऐसा सर्कल देना, छोटा सा कर्व से बना देना है, राइट। तो लास्ट टाइम करते हैं हम लोग स्टैंडिंग स्लैंट, स्टैंडिंग और टर्न और ऊपर स्लीपिंग। देखो जैसे कि अ आता था तो हमें आ जाता था,
ई आती थी तो बड़ी ई आ जाती थी, वैसे भी अगर ए आएगा तो उसके नेक्स्ट वाला स्वर आ जाएगा, राइट। इसलिए इसको प्रॉपर सीखना है। चलो अभी हम लोगों ने कैसे किया, उसको हम लोग डबल लाइन की बुक में कैसे लिखते हैं वो एक बार देखते हैं। स्टैंडिंग लाइन, स्लैंट लाइन, स्टैंडिंग टर्न और ए, राइट। ऐसे नहीं करना, ऐसे और ऐसे, ऐसे करना नहीं है। ये तो ऐसे एक छोटी और एक बड़ी, ऐसा भी करना नहीं है। हमें क्या करना है, एकदम दोनों लाइन एक समान होनी चाहिए बीच में, इसके बीच तक ही हमें ये स्टैंडिंग लाइन करनी है और फिर यहाँ पर टर्न कर देना है और ऊपर स्लीपिंग लाइन, तो बन जाएगा हमारा ए, राइट। तो हमने कितने स्वर कर लिए, चलो वापस एक बार मैं आप लोगों को इसमें भी एक वीडियो बताऊंगी जिसमें सारे स्वर हमने वापस रिपीट भी किए हैं और ए से कौन कौन से शब्द बनते हैं वो भी देखेंगे, राइट। तो सबसे पहले हमने किया था अ, उसके बाद किया था आ, उसके बाद ई, उसके बाद बड़ी ई, ऊ, री, और आज हमने किया ए, राइट। और आज हमने क्या किया, ए, डन। तो हमने 1 2 3 4 5 6 7 और 8 स्वर हमने डन कर लिए, राइट। तो नाउ स्टूडेंट अब हम लोग क्या करेंगे, हमारी बुक में पेज नंबर 1515 पर हमें कौन कौन से चित्र दिए हैं। ए से एल्बम, ए से एक तारा यानी कि जो एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है बजाने का। पहले के जमाने में ऐसा एक तारा बहुत बजाते थे, उसको कहते हैं गुजराती में तंबूरो, राइट। तंबूरो वगैरह ना ओ, राइट। फिर ए से एडी, हमारे फुट के नीचे का भाग, राइट। चलो अभी हमें एक एक्सरसाइज दी है, दिखाई दे रही है सबको पेज नंबर 1515 पर। चलो कौन कौन से पहले स्वर लिखे ना वो मैं लिख रही हूँ, राइट। ओके, आपको सिर्फ क्या करना है, पहले देखते जाना है कि कौन कौन से स्वर लिखे हैं। फिर है और अभी मैं क्या कर रही हूँ, मैं सिर्फ कौन कौन से स्वर लिखे हैं उसे लिख रही हूँ, राइट। चलो अभी दूसरी लाइन में कौन कौन से स्वर लिखे हैं वो भी मैं लिख रही हूँ, फिर आप लोगों को बोल के समझा रही हूँ। ओके, आ और लास्ट है ये, राइट। चलो अभी यहाँ पर देखते हैं हम लोग। चलो सबसे पहले कौन कौन से स्वर लिखे हैं वो हम देखते हैं। ए, आई, ई, ए, ई, री, ए, आई, आ और ए। तो यहाँ पर हमें जहां पर आप लोगों को ए दिखाई दे रहा हो, क्या दिखाई दे रहा हो, ए, राइट। जहां पर आप लोगों को ए दिखाई दे रहा है वहां पर हमें सर्कल करना है। तो चलो यहाँ पर कहां पर दिखाई दे रहा है, यहाँ सपोज यहाँ पर, तो यहाँ पर हम करेंगे सर्कल। उसके बाद यहाँ पर, तो यहाँ पर करेंगे सर्कल। ये है पर इसके ऊपर मात्रा लगा है तो ये आएगा नहीं। फिर यहाँ पर, ओके, आगे ये है तो नहीं, इसके ऊपर मात्रा है तो ये, राइट। तो यहाँ पर 1 2 3 और 4 चार में हमें सर्कल करने हैं, जो एक में ऑलरेडी सर्कल हमने करके दिया है, राइट। तो जहां जहां पर आपको ए दिखाई दे रहा है वहां पर आप लोगों को सर्कल करने हैं। डन। तो ये था हमारी पाठमाला का वर्क। नाउ स्टूडेंट अभी हम लोग एक वीडियो देखते हैं और उस वीडियो में मैंने आप लोगों को ए से शुरू होने वाले शब्द दिखाए हैं, ए से शुरू होने वाली एक छोटी सी कहानी सुनाई है और अ से कौन कौन से शब्द बनते हैं और सारे जो इतने हमने स्वर सीखे हैं अ से लेके ए तक उन सारे शब्द को भी हमने इसमें देखा है। और साथ ही साथ मैंने एक की प्रैक्टिस भी करवाई है।
तो आप चाहे तो उस वीडियो को पॉज करके थोड़ी देर अपनी फिंगर वहां पर घुमा के प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। डन। राइट नाउ स्टूडेंट, चलो देखते हैं हम हमारा वीडियो। स्टैंडर्ड फर्स्ट स्वर ए। नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ए से शुरू होने वाले शब्द। किससे शुरू होने वाले शब्द? ए से। राइट। ए से एक। ए से क्या बनता है? ए से एक। एक यानी कि 1। ए से एडी। एडी यानी कि हमारी जो ये पैरों का, फुट का जो नीचे का पीछे का भाग होता है वो, और उसको कहते हैं एंकल। ए से एडी। ए से एकत्र। एकत्र यानी कि कलेक्टेड। बहुत सारे लोग जब जमा होते हैं तो हम कहते हैं ना एकत्र हुए। क्या कहते हैं? एकत्र। तो ए से एकत्र। ए से एकता। क्या है? एकता। अगर हमारा अकेला एक हाथ कुछ काम करेगा और उससे ज्यादा बहुत सारे हाथ काम करेंगे तो काम कैसा होगा? जल्दी होगा, यानी कि यूनिटी में वर्क फास्ट और बेहतर होता है। तो ए से एकता। क्या होता है? एकता। ए से एकांत। ए से एकांत, सेक्लूटेड। राइट। यानी कि एकांत वाली जगह जहाँ पर कोई ना हो। राइट। उसे कहते हैं एकांत। ए से एकाग्र। एकाग्र यानी कि कॉन्सेंट्रेट। राइट। हम कहते हैं ना कि कोई भी बात में हमें एकाग्र होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेट रखना चाहिए। राइट। तो ए से एकाग्र। राइट। फिर है ए से एशिया। तो हमारे एशिया के ये सारे, हमारे एशिया के ये सारे अलग अलग देश है। हमारा भारत देश भी एशिया में आया हुआ है। राइट। एशिया एक खंड है। ए से एशिया। ए से एहसास। एहसास यानी कि फीलिंग। कभी बार हमें हंसने की फीलिंग आती है, कई बार रोने की, कभी गुस्से में, कभी हमें अलग सी फीलिंग आती है। तो अलग अलग जो एहसास होते हैं वो ए से शुरू होते हैं। ए से एहसास। ए से एकड़। एकड़ यानी कि हम कहते हैं ना कि हमने तो 5 एकड़ ज़मीन खरीदी है, हमने तो 3 एकड़ ज़मीन खरीदी है। राइट। तो बेसबॉल का जो फील्ड होता है ना, ग्राउंड, मैदान, वो भी 1 एकड़ का होता है। राइट। तो एकड़। ए से एकड़। फिर है ए से एकादश। एकादश यानी कि 11। संस्कृत में उसको कहते हैं एकादश। संस्कृत यानी कि क्या? जैसे हमारी हिंदी भाषा है वैसे संस्कृत भाषा भी आती है। जैसे हम लोग भगवान को नमन करते हैं, श्लोक बोलते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, वो संस्कृत में है। वैसे एक से एकादश। ए से एक्सरे। और इंग्लिश में भी हम लोग उसको एक्सरे ही कहते हैं। जब हमें कुछ लग जाता है, अंदरूनी घाव जो हमें बाहर नहीं दिखाई देते पर अंदर लगे हुए होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? एक से एक्सरे। क्या कहते हैं? एक्सरे। फिर है एतराज। क्या है? एतराज। एतराज यानी कि ऑब्जेक्शन। हम लोगों को कभी कोई बात अच्छी नहीं लगती तो हम क्या करते हैं? उसका एतराज करते हैं, यानी कि ऑब्जेक्शन उठाते हैं। तो ए से एतराज। फिर है ए से एस्किमो। एस्किमो यानी कि ठंडे प्रदेश में, एस्किमो यानी कि जो ठंडे प्रदेश में जो लोग रहते हैं ना उसको कहते हैं एस्किमो। ए से एस्किमो। ए से ऐलान। ऐलान यानी कि अनाउंस करना।
कुछ भी हम लोग कोई बात है तो उसको हम क्या करते हैं, जोर जोर से ऐलान करते हैं। कोई बात किसी को बतानी है तो उसको क्या कहते हैं, अनाउंस करना। ए से ऐलान। ए से एवं। एवं भी एक संस्कृत वर्ड है, उसका मतलब होता है और, यानी कि एंड। ओके, ए से एवं। ए से एलोपैथी। एलोपैथी यानी कि उसको इंग्लिश में भी एलोपैथी ही कहते हैं। तो एलोपैथी दवाइयाँ आती है, राइट, जिससे हमें नुकसान नहीं होता। ए से एलोपैथी, राइट। तो ये थे हमारे ए से शुरू होने वाले शब्द, राइट। नाउ अभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ए से प्रैक्टिस करते हैं कि हमें ए से प्रैक्टिस क्या करनी, ए से हमारी कैसे प्रैक्टिस करना है, ए कैसे बनाना है, राइट। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एक छोटी सी स्टैंडिंग लाइन, फिर स्लैंट लाइन, फिर उसी के सामने एक छोटी स्टैंडिंग लाइन और क्रॉस लाइन, फिर ऊपर स्लीपिंग लाइन। तो बन जाएगा हमारा ए। कैसे, स्टैंडिंग क्रॉस, स्टैंडिंग क्रॉस, स्लीपिंग। तो बन जाएगा हमारा ए। चलो एक की प्रैक्टिस और करते हैं। स्टैंडिंग टर्न, स्टैंडिंग टर्न, स्लीपिंग, स्टैंडिंग क्रॉस लाइन, इसी के सामने छोटी सी स्टैंडिंग और छोटी सी क्रॉस लाइन, राइट। ये कैसी करनी है लाइन, छोटी सी क्रॉस लाइन, ये छोटी सी करनी है, और फिर ऊपर स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग क्रॉस, स्टैंडिंग क्रॉस, स्लीपिंग, स्टैंडिंग क्रॉस, स्टैंडिंग क्रॉस, स्लीपिंग, राइट। तो इस प्रकार हमारा ए बनेगा। चाहे तो आप भी थोड़ी देर इसको पॉज करके इसके ऊपर अपनी फिंगर को घुमा के प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट। ए से ए डी, ए से ऐनक कैसे बनेगा, राइट। हमने इसकी बोर्ड में भी प्रैक्टिस की है, राइट। ए से ऐनक, ए से ए डी, राइट। ए से ए डी और ए से, अभी हम लोग और शब्द भी देखेंगे, जैसे आगे भी हमने बहुत सारे देखे। तो चलो अभी हमने कितने स्वर कर लिए हैं। सबसे पहले कैसे करना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो बन गया अ। जैसे कि जिसको अ आता है उसको आ आसानी से आ जाएगा, राइट। तो ये बन गया आ। नाउ ई। तो ई कैसे करनी है, सबसे पहले छोटी सी स्टैंडिंग लाइन राउंड करके ऐसे कर देना है, और ऊपर स्लीपिंग लाइन कर देनी है। क्या करनी है, स्लीपिंग लाइन। फिर चाहे तो पहले स्लीपिंग लाइन भी कर सकते हैं, फिर क्या करेंगे हम लोग, छोटी सी स्टैंडिंग लाइन करके टर्न कर देंगे और ऊपर ऐसा कर देंगे, राइट। नाउ ऊ करते हैं, 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। ये हो गया बड़ा ऊ। क्या हो गया, बड़ा ऊ। भी रू कैसे करते हैं, जैसे कि हमने लास्ट सेशन में किया था। चाहे पहले स्टैंडिंग लाइन कर दो, या पहले ऐसी क्रॉस लाइन करो और फिर स्टैंडिंग लाइन, फिर 1 एंड 2 और ऊपर स्लीपिंग लाइन। तो बन जाएगा हमारा री। फिर आज हमने किया ए, तो स्टैंडिंग क्रॉस, स्टैंडिंग क्रॉस, तो बन गया हमारा ए, राइट। देखो अभी हमने लास्ट टाइम भी देखे थे, इस बार भी हम लोग फटाफट एक बार देख लेते हैं। अ से कौन कौन से शब्द बनते हैं, अ से अचकन, अ से अजगर, अ से अदरक, अ से अनार, राइट। फिर आता है आ, तो आ से आम, आ से आग, आ से आसन, आ से आठ, राइट। उसके बाद आता है ई, तो ई से इमारत, ई से इमरती, ई से इडली, ई से इमली। उसके बाद आती है ई,
ई से ईद, ई से ईक। राइट, ये है बड़ी, उसको थोड़ा खींच के बोलते हैं। फिर आता है ऊ से उपहार, ऊ से उपवन, ऊ से उल्लू। राइट, फिर आता है ऊ से ऊपर, ऊ से उदबिलाव, ऊ से ऊन। फिर उसके बाद आता है री से ऋषि, री से ऋतु, री से ऋषभ। फिर आज हमने किया तो ए से एल्बम, जिसमें हम लोग हमारे फोटोज लगाते हैं। ए से एक तारा, बजाने का एक इंस्ट्रूमेंट है। ए से एडी, ए से एक। राइट, तो ये है ए से बनते हुए शब्द जो हमारी बुक में भी दिए हैं। नाउ आओ कहानी सुनते हैं। राइट, तो एक एकता नाम की लड़की थी और एक था एकलव्य नाम का लड़का। वो दोनों भाई बहन थे। क्या थे? भाई बहन। कौन? एकता एकलव्य, एकता एकलव्य। और एकता की दादी यहाँ पर दिखाई दे रही है हमें। एकता की ये दादी थी और वो दादी एक दंत भगवान को, एक दंत यानी कि हमारे गणेश जी, एक दंत भगवान को बहुत मानती थी। और एक दंत भगवान को यानी कि गणेश जी को दादी भोग में मोदक लगाती थी और एकता को भी मोदक बहुत पसंद थे। और जो एकता की दादी थी वो एकादशी का व्रत भी करती थी। कौन सा व्रत? एकादशी का। फिर एक दिन एकलव्य के घर एकानंद जी आ रहे थे। एकानंद जी कौन थे? एकानंद जी साधु थे। वो अपना एक तारा लेके एकलव्य के घर पर, 1 नंबर का घर था उसका, वहाँ पर हवन करने आ रहे। क्या करने आ रहे? हवन। क्या क्या? एकलव्य का घर और घर का नंबर 1 और एकानंद स्वामी और उनके पास है एक तारा। राइट, वो वहाँ पर हवन करने आ रहे। तो वो यहाँ वहाँ जो ये एकलव्य का घर था उसे ढूंढ रहे थे और अचानक उनके एडी में एक कांटा चुभ गया। क्या चुभ गया? कांटा चुभ गया। और एकलव्य बाहर से अंदर से बाहर आया और वो कांटा निकाला और फिर वो एकानंद स्वामी को अपने घर में ले गया। राइट, तो ये थी हमारी स्टोरी। हमने इसमें बहुत सारे शब्द देखे, जैसे ए से एकलव्य, ए से एकानंद स्वामी, ए से एक तारा, ए से एडी, ए से 1 नंबर का घर। राइट, तो ये थी हमारी कहानी। थैंक यू स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, देखा आपने वीडियो? कैसी लगी कहानी और कैसे लगे ऐसे कितने सारे शब्द बनते हैं? राइट, हमने स्टोरी भी देखी। राइट, एकता और एकलव्य की, है ना? एकलव्य एकता की दादी को एक दंत भगवान यानी कि गणपति भगवान। फिर एकलव्य के घर कौन आता है? एकानंद स्वामी हवन करने। राइट, एक अच्छी सी कहानी भी हमने सुनी। तो उसमें आप लोगों ने देखे होंगे कि ए से शुरू होने वाले कई सारे शब्द थे। राइट, नाउ स्टूडेंट, यहाँ पर हमारा ए कंप्लीट होता है। नाउ हम नेक्स्ट सेशन में क्या करेंगे? आई करेंगे। क्या करेंगे? आई। राइट, तो तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।